हे दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमन वर्ड्स फॉर डिजीज इन हिंदी एंड इंग्लिश वीडियो सीरीज के पार्ट 4 में। और अगर आपने सीरीज के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। मैंने उन तीनों वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस वीडियो में हम H, I, J और K लेटर से शुरू होने वाली डिजीज के नाम जानेंगे, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे हिंदी में नक्सीर या नाड़ियों से खून बहना कहते हैं और इंग्लिश में हेमरेज कहते हैं। इसे हिंदी में बाल झड़ना कहते हैं और इंग्लिश में हेयर लॉस या हेयर फॉल कहते हैं। इसे हिंदी में सिर दर्द कहते हैं और इंग्लिश में हेडेक कहते हैं। इसे हिंदी में सिर की जूं कहते हैं और इंग्लिश में हेड लाइस कहते हैं। इसे हिंदी में बहरापन या सुनने में परेशानी या ऊंचा सुनना कहते हैं और इंग्लिश में हियरिंग लॉस या हियरिंग इम्पेयरमेंट कहते हैं। इसे हिंदी में स्वस्थ, आरोग्य या तंदुरुस्त कहते हैं और इंग्लिश में हेल्दी कहते हैं। इसे हिंदी में दिल का दौरा कहते हैं और इंग्लिश में हार्ट अटैक कहते हैं। इसे हिंदी में दिल की धड़कन में रुकावट कहते हैं और इंग्लिश में हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। इसे हिंदी में लू लगना, तापघात या उष्माघात कहते हैं और इंग्लिश में हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक कहते हैं। इसे हिंदी में कृमि रोग या आंतों में या पेट में कीड़े पड़ना कहते हैं और इंग्लिश में हेल्मिंथियासिस कहते हैं। इसे हिंदी में यकृत शोथ या जिगर में सूजन कहते हैं और इंग्लिश में हेपेटाइटिस कहते हैं। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसे हिंदी में आंत उतरने का रोग कहते हैं और इंग्लिश में हर्निया कहते हैं। इसे हिंदी में हिचकी कहते हैं और इंग्लिश में हिकअप्स कहते हैं। इसे हिंदी में उच्च रक्तचाप कहते हैं और इंग्लिश में हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसे हिंदी में गला बैठना कहते हैं और इंग्लिश में हॉर्सनेस कहते हैं। इसे हिंदी में कुबड़ा कहते हैं और इंग्लिश में हंचबैक्ड कहते हैं। इसे हिंदी में भूख कहते हैं और इंग्लिश में हंगर कहते हैं। इसे हिंदी में चोट, आघात या कष्ट कहते हैं और इंग्लिश में हर्ट कहते हैं। इसे हिंदी में अंडकोश वृद्धि या अंडकोशों में पानी भर जाना कहते हैं और इंग्लिश में हाइड्रोसिली कहते हैं। इसे हिंदी में दूरदृष्टि दोष या पास की चीज़ें साफ नहीं दिखना कहते हैं और इंग्लिश में हाइपरओपिया या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। इसे हिंदी में हाइपोथायराइड कहते हैं और इंग्लिश में भी हाइपोथायराइड ही कहते हैं। अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे हिंदी में बीमार, अस्वस्थ या रोगी कहते हैं और इंग्लिश में उसे इल या सिक कहते हैं। इसे हिंदी में फ्लू, श्वसन तंत्र में संक्रमण या श्लेष्मिक ज्वर कहते हैं और इंग्लिश में इन्फ्लुएंजा कहते हैं। इसे हिंदी में पागलपन कहते हैं और इंग्लिश में इंसैनिटी कहते हैं। इसे हिंदी में अनिद्रा या नींद न आना कहते हैं और इंग्लिश में इंसोम्निया कहते हैं। इसे हिंदी में खुजली कहते हैं और इंग्लिश में इचिंग कहते हैं। इसे हिंदी में पीलिया या पांडु रोग कहते हैं और इंग्लिश में जॉन्डिस कहते हैं। इसे हिंदी में जोड़ों का दर्द कहते हैं और इंग्लिश में जॉइंट पेन कहते हैं। इसे हिंदी में गुर्दे की पत्थरी कहते हैं और इंग्लिश में किडनी स्टोन कहते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में जो आखिरी डिजीज़ वर्ड है वो है ये। इसे हिंदी में घुटने का दर्द कहते हैं और इंग्लिश में नी पेन कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको H, I, J और K लेटर से शुरू होने वाली 30 डिजीज़ के नाम बताए हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि इस डिजीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। शेयर करें वीडियो को और कॉमन वर्ड्स फॉर डिजीज़ वीडियो सीरीज़ के बाकी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।